बोधि चाहने वाले बोलो ओम नमो अरिहंतारम। मोक्ष चाहने वाले बोलो ओम नमो श्री सिद्धारम। दीक्षा चाहने वाले बोलो ओम नमो अरिहंतारम। शिक्षा चाहने वाले बोलो ओम नमो ओंकाराय। शांति चाहने वाले बोलो ओम नमो सर्वसाहुम। जय बोलो पंचमस्ती भगवान जी, आचार्य भगवान कुंद स्वामी जी, आचार्य अकलंक स्वामी जी, आचार्य गुरु विराग सागर जी महाराज की परम स्वामी विश्वधर। जय बोलो पाध्याय श्री विमल सागर जी महाराज की। ओ महान भाव स्वरूप संबोधन की व्याख्या चल रही है और जैसा कि विदित है छोटे से साथ में आचार्य भगवान ने बहुत कुछ देने का प्रयास किया है। यहाँ पर श्लोक नंबर 12 की व्याख्या चल रही है जिसमें आचार्य भगवान आगे बताते हैं। थोड़ा शांत भाव से चिंतन करें। लोक में अज्ञ प्राणी ज्ञों के द्वारा ज्ञान की उत्पत्ति स्वीकारते हैं, परंतु यह भ्रम मात्र है, सत्यार्थ वस्तु स्वरूप नहीं है। यदि ज्ञों से ही ज्ञान की उत्पत्ति होती है तो फिर पृथ्वी पर अनंत ज्ञ हैं जो कि सभी लोगों के सामने है, तो फिर सभी का ज्ञान सदृश होना चाहिए। फिर लोक में ज्ञान के चौसम में हीना दिखता क्यों दिखती है? एक ही कक्षा में एक पुस्तक की एक ही अध्यापक द्वारा विषय की निरूपण करने पर सभी छात्रों को समान ज्ञान क्यों नहीं होता? यह भेद ही संकेत कर रहा है कि ज्ञों के समान होने पर भी ज्ञान में समानता नहीं होती, यानी ज्ञों से ज्ञान नहीं होता। ज्ञ तो ज्ञान के विषय बनते हैं। ज्ञान तो आत्मा का धर्म है, वह धर्मी से भिन्न होता नहीं है। अन्य द्वारा अन्य वस्तु का धर्म उत्पन्न नहीं होता, अतः ज्ञान ज्ञों से नहीं होता। ज्ञान स्वात्मा का गुण है और गुण कभी भी गुणी से पृथक नहीं होता। और सूक्ष्म चिंतन कीजिए, ज्ञान ही ज्ञान को जानता है। कारण समझना, ज्ञ सामने नहीं होने पर भी ज्ञान जानता है। ज्ञान की जानन क्रिया का कभी भी अभाव नहीं होता। जैसे कि दीपक प्रकाशित हो रहा है, उसके सामने जो भी द्रव्य होंगे उन्हें भी वह प्रकाशमान करेगा। अन्य द्रव्य के वहां ना होने पर क्या दीपक के प्रकाश होने का अभाव हो जाएगा? दीपक में प्रकाशित होने की जितनी शक्ति होगी वह उतना प्रकाश करेगा ही। अन्य द्रव्य सामने है तो उन्हें भी दिखा देगा, लेकिन स्वात्म का परिवर्तन नहीं करेगा। दीपक अंधेरे में प्रकाशमान होता है, साथ में अन्य द्रव्यों को भी प्रकाशमान कर रहा है। उसी प्रकार ज्ञान स्वपर प्रकाशी है। ज्ञ हो या ना हो तो भी ज्ञान होता है, ज्ञान का अभाव नहीं होता। ज्ञों की तो सीमा है, परंतु ज्ञान असीम होता है। मेरा पुनः ध्यान दो। पूर्व का पुरुषार्थ, वर्तमान का क्षयोत्सम, ये आत्मा ही की अवस्थाएं हैं, अन्य की नहीं समझना। स्वावर्णीय कर्म का क्षयोत्सम जैसा होता है वैसा ही ज्ञान गुण हानि वृद्धि को प्राप्त होता है। ये बहिरंग साधन तो हो सकते हैं, परंतु अंतरंग साधन तो जीव की स्व उपादान की योग्यता ही है। अतः यहाँ पर स्पष्ट समझना, भिन्न ज्ञों से यानी पदार्थों से ज्ञान उत्पन्न नहीं होता। निज ज्ञाता निज ज्ञेय ही ज्ञान का जनक है। पर ज्ञों के जानने पर निज ज्ञान ही वृद्धि को प्राप्त होता है, यानी द्रव्य श्रुत
आलम्बन है, भाव श्रुत ही ज्ञान है। देखा, शास्त्रों में भी ज्ञान नहीं है, तो वह द्रव्य श्रुत है। शास्त्रों में ज्ञान होता तो फिर जिन अलवारियों में शास्त्र विराजे हैं वे भी ज्ञानी हो जाएंगे। ज्ञान तो जीव द्रव्य ही का धर्म है, ना कि पुद्गल का। पुद्गल के धर्म तो स्पर्श रस गंध वर्ण है। इन गुणों का जीव में अत्यंत अनुभव है, अत्यंत अभाव। सम्यक ज्ञान को आचार्य देव ने प्रदीपवत कहा है। जैसे दीपक स्व को उद्योतित करता है, वैसे ही पर को भी उद्योतित करता है। ऐसा नहीं कि वह स्व को ही प्रकाशित करे, जो पर को प्रकाशित करता है वह स्व को भी प्रकाशित करता है। वैसे सिर्फ मत ज्ञान को मात्र पर प्रकाशी मानता है, परंतु उनका यह कथन सत्यार्थ नहीं है। ज्ञान स्व पर प्रकाशी ही होता है। जो ज्ञान अन्य को जानता है वही ज्ञान स्वयं को भी जानता है। परीक्षा मत में उल्लेख आता है, कैसा प्रदीपवत का सूत्र है, अर्थात दीपक की तरह। जिस प्रकार दीपक स्व पर प्रकाशक होता है, दीपक में स्व प्रकाशता के बिना अर्थ प्रकाशकता नहीं बन सकती है। दीपक स्व प्रकाशक होकर ही अर्थ प्रकाशक होता है। इसी कारण प्रमाण में भी स्व प्रत्यक्षता के बिना उसके द्वारा प्रतिभाषित अर्थ में प्रत्यक्षता नहीं बन सकती है। तात्पर्य यह है कि प्रमाण और दीपक दोनों स्व पर प्रकाशक है। इस प्रकार प्रत्यक्ष आदि सब प्रमाणों में रहने वाला तथा सन्निकर्ष आदि समस्त अप्रमाणों से व्यापृत ज्ञान प्रकाश है। यथा स्वपूर्वार्थ व्यवसायात्मकम ज्ञानम प्रमाणम। परीक्षा मुक्त सूत्र है। क्या कहा? अपने और अपूर्व अर्थ के निश्चयात्मक ज्ञान को प्रमाण कहते हैं। यहाँ प्रमाण लक्ष्य है और स्वपूर्वार्थ व्यवसायात्मकम ज्ञानम उसका लक्षण है। प्रमाण के लक्षण में 5 विशेषण दिए गए हैं। स्व, अपूर्व, अर्थ, व्यवसायात्मक और ज्ञान। प्रत्येक विशेषण का एक निश्चित प्रयोजन होता है। अब यहाँ प्रत्येक विशेषण की सार्थकता के प्रयोजन को बतलाते हैं। प्रमाण के लक्षण में ज्ञान विशेषण के द्वारा उन लोगों के मत का निराकरण किया है जो अज्ञान रूप सन्निकर्ष आदि को प्रमाण मानते हैं। व्यवसायात्मक विशेषण के द्वारा बौद्धों का निराकरण किया गया है जो प्रत्यक्ष प्रमाण को अव्यवसायात्मक मानते हैं। अर्थ विशेषण के द्वारा वाद पदार्थों का अपलाप मतलब अभाव करने वाले विज्ञान अद्वैतवादी, ब्रह्म द्वैतवादी और शून्याद्वैतवादियों का निराकरण किया गया है। अर्थ पद को अपूर्व के साथ मिला देने पर अपूर्वार्थ बन जाता है। अपूर्वार्थ पद बनता है। इस अपूर्वार्थ विशेषण के द्वारा धारावाहिक ज्ञान को प्रमाण मानने वालों का निराकरण किया गया है और स्व विशेषण के द्वारा परोक्ष ज्ञानवादी मीमांसकों, ज्ञानांतर प्रत्यक्ष ज्ञानवादी योगों और अस्वयं संवेदनवादी सांख्यों के मतों का निराकरण किया गया है। अतः यहाँ पर यह समझना चाहिए जो प्रमाणभूत ज्ञान है वह स्व एवं अर्थ दोनों को जानने वाला है। जो पदार्थ को ग्रहण करता है वह स्वार्थ ग्राही भी होता है। प्रत्येक जीव स्वसंवेदन ज्ञान से युक्त है। अंतर इतना है कि व्यवहारिक जीवन में जैसा घर का स्वसंवेदन सामान्य जन कर रहे हैं वैसा स्वशुद्धात्मा का प्रत्यक्षीभूत स्वसंवेदन सामान्य जन नहीं करते। निज शुद्धात्मा का जो संवेदन है वह तो भेदाभेद
रत्नत्रय धर्म की आराधना करने वाले परम वीतरागी निर्ग्रंथ तपोधन ही करते हैं। प्रमाण का फल प्रमिति प्रमाण से कथनचित भिन्न है, कथनचित अभिन्न है। देखना, अज्ञान की निवृत्ति और सज्ञान की प्राप्ति प्रमाण का प्रत्यक्ष अभिन्न फल है, तथा परंपरा फल हान उपादान उपेक्षा यानी त्याग माध्यस्थ्य भाव ये भिन्न प्रमिति स्वीकार की गई है, अथवा अज्ञान की निवृत्ति साक्षात अभिन्न फल है। परंपरा से मोक्ष सुख अभिन्न फल है। यश की प्राप्ति, शिष्यों की उपलब्धि आदि ज्ञान का भिन्न फल है। महान तार्किक आचार्य प्रवर माणिक नंदी स्वामी ने उक्त विषय का बहुत ही सुंदर वर्णन किया है। यथा अज्ञान निवृत्ति हानोपादानोपेक्षास्य फलम, परीक्षा मुक्त सूत्र में कहा गया अज्ञान निवृत्ति, हान, उपादान और उपेक्षा। मतलब निवृत्ति एक हो गया, अज्ञान निवृत्ति, हान, उपादान और उपेक्षा, ये प्रमाण के फल हैं। जिस पदार्थ के विषय में प्रमाण प्रवृत्त होता है उस विषय अज्ञान की निवृत्ति प्रमाण के द्वारा हो जाती है। जैसे किसी व्यक्ति ने प्रमाण के द्वारा घट को जाना, तो इसके पहले घट विषयक जो अज्ञान था वह दूर हो गया। तब वैसी स्थिति में घट विषयक जो यथार्थ ज्ञान था वह अपने आप प्रस्फुटित हो जाता है, अर्थात दिखने लगता है। यही अज्ञान की निवृत्ति है और यह अज्ञान निवृत्ति प्रमाण का साक्षात फल है। पदार्थ तीन प्रकार के होते हैं, एक तो हे, दूसरा उपाधि और तीसरा उपेक्षणी। जब किसी पदार्थ के विषय में किसी ने जाना कि सर्प है, तो वह व्यक्ति सर्प के पास नहीं जाएगा, क्योंकि सर्प क्या है? हे, उपाधि, उपेक्षणी। क्या है सर्प? हे, या सर्प का हान मतलब त्याग कर देना, प्रमाण का फल है। जब किसी ने प्रमाण के द्वारा जाना कि यह स्वर्ण है, तो वह उसके पास जाकर उसका उपादान ग्रहण कर लेगा। या स्वर्ण का उपादान प्रमाण का फल है। जब मार्ग में जाते हुए किसी व्यक्ति के पैर के स्पर्श से ऐसा ज्ञान होता है कि तृण है, तब वह तृण की उपेक्षा कर देता है, उसे पता है, क्योंकि तृण ना हे है और ना ही उपादेय है। तृण ना हे है ना उपादेय है, किंतु उपेक्षणीय है। यहाँ तृण में उपेक्षा बुद्धि होना प्रमाण का फल है। इस प्रकार हमको प्रमाण के द्वारा अनिष्ट पदार्थ में हान बुद्धि होती है, इष्ट पदार्थ में उपादान बुद्धि होती है। और उपेक्षणीय पदार्थ में उपेक्षा बुद्धि होती है। अतः हान, उपादान और उपेक्षा इत्यादि ये तीनों प्रमाण की परंपरा से फल हैं। प्रमाण के द्वारा पहले पदार्थ का ज्ञान होता है और इसके बाद हान आदि होते हैं। इसलिए अज्ञान निवृत्ति प्रमाण का साक्षात फल है और हान आदि तीन परंपरा फल है। यहाँ पर यह जान लेना आवश्यक है कि प्रमाण का फल प्रमाण से अभिन्न होता है या भिन्न। बौद्ध मानते हैं कि प्रमाण का फल प्रमाण से अभिन्न है और योग नैयायिक एवं वैशेषिक मानते हैं कि प्रमाण का फल प्रमाण से भिन्न है। इस शंका का निराकरण आगे के सूत्र में किया गया है। प्रमाणाद भिन्नम, परीक्षा मुक्त सूत्र 5 अध्याय में दूसरा सूत्र। प्रमाण का फल प्रमाण से कदाचित अभिन्न है।
और कथनचित भिन्न है। प्रमाण से प्रमाण का फल ना तो सर्वथा अभिन्न है और ना सर्वथा भिन्न है। आचार्य प्रवर प्रभात चंद्र स्वामी अनुसार अज्ञान निवृत्ति प्रमाण से अभिन्न रहती है, इसलिए वह प्रमाण से अभिन्न फल है तथा हान, उपादान और उपेक्षा इत्यादि ये तीन प्रमाण से भिन्न फल है। यथार्थ में अज्ञान निवृत्ति प्रमाण से कथनचित अभिन्न फल है। प्रमाण और अज्ञान निवृत्ति में सर्वथा अभेद मानने पर वे दोनों एक हो जाएंगे और तब यह प्रमाण है और यह फल है ऐसा व्यवहार नहीं बन सकेगा। इसी प्रकार हान, उपादान और उपेक्षा इत्यादि ये तीनों प्रमाण से कथनचित भिन्न फल हैं, सर्वथा भिन्न नहीं। उनमें सर्वथा भेद मानने पर यह इस प्रमाण का फल है ऐसा व्यपदेश कैसा होगा, कैसे होगा? और भी स्पष्ट करते हुए सूत्रकार कहते हैं या प्रमिमीते एव निवृत्ता ज्ञानो जहाँ त्यागते उपेक्षते चिति प्रतीते। परीक्षा सूत्र में 5वें अध्याय में कहा है अर्थात जो जानता है वही अज्ञान रहित होता है एवं हे को छोड़ता है, उपादेय को ग्रहण करता है, उपेक्षणीय पदार्थ में मध्यस्थ होता है। इस प्रकार सभी को प्रतिभासित होता है। जो प्रमाता जानता है अर्थात स्वयं पर ग्रहण रूप परिणाम से प्रणमाता है, उसी का अज्ञान दूर होता है, व्यामोह व संशयादि से रहित होता है। वही प्रमाता पुरुष अपने इच्छित प्रयोजन को सिद्ध नहीं करने वाला पदार्थ को छोड़ देता है और प्रयोजन को सिद्ध करने वाले को ग्रहण करता है। जो ना प्रयोजनभूत है और ना असाधक है अर्थात उपेक्षणीय है, उस पदार्थ की उपेक्षा कर देता है। इस प्रकार से प्रमाता की प्रक्रिया प्रतीति में आती है। इसलिए प्रमाण का फल कथनचित भिन्न और कथनचित अभिन्न होता है। इस पर कोई जिज्ञासा समाधान आती है उसकी व्याख्या हम कल जानेंगे। आज इतना ही। जय बोलो महावीर भगवान की।